जरा सोचे कि आप दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान हैं, लेकिन कितनी पावर? 13 लाख आर्मी सोल्जर्स, 6000 न्यूक्लियर मिसाइल्स, 3700 फाइटर जेट्स और अप्रोक्सीमेटली 350 बैटलशिप्स और सबमरीन आपके एक ऑर्डर के इंतजार में हो। दुनिया में वाकई ये पावर एक इंसान के पास पिछले 24 सालों से है, और वो कोई और नहीं बल्कि रशिया के व्लादिमीर पुतिन है। ऐसी क्या जिंदगी थी जिसने एक गरीब घर के लड़के को दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बना दिया? आइए जानते हैं इस वीडियो में कहानी व्लादिमीर पुतिन की। पुतिन एक पुरस्कार शख्सियत जिसने ग्लोबल स्टेज को हिलाकर रख दिया है। 7 अक्टूबर 1952 को लेनिनग्राड, जो सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है, उसमें पैदा हुए। पुतिन की पर्सनैलिटी को शेप करने में उसकी फैमिली और एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा हाथ था। वर्ल्ड वॉर के बाद सेंट पीटर्सबर्ग मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था, और पुतिन की फैमिली के फाइनेंशियल हालात अच्छे ना होने की वजह से इसका बचपन बहुत मुश्किल से गुजरा। पुतिन का बाप सोवियत नेवी में सबमरीन ऑफिसर था, और इसी वजह से पुतिन के अंदर सोवियत यूनियन से मोहब्बत बचपन से ही काफी ज्यादा थी। पुतिन की माँ घर चलाने के लिए करीब ही एक फैक्ट्री में सारा दिन काम करती थी। पैसों की कमी के बावजूद इसकी माँ हमेशा एजुकेशन को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देती थी। माँ की पढ़ाई पर फोकस होने की वजह से पुतिन ने बचपन से ही एजुकेशन में काफी इंटरेस्ट लिया, स्पेशली हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और फिलोसफी के सब्जेक्ट्स में। लेकिन इसकी माँ को क्या मालूम था कि ये सब्जेक्ट्स पुतिन की जिंदगी को बदल कर रख देंगे। पुतिन का ये तालीमी सफर उसे 1970 में लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी ले गया, जहाँ से इसने 1975 में लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। पढ़ाई के साथ साथ पुतिन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी काफी ज्यादा एक्टिव थे, जैसे डिबेट्स और पॉलिटिकल डिस्कशंस वगैरह, जिसने पुतिन के पॉलिटिकल मामलात में समझबूझ और ज्यादा बढ़ा दी। स्पोर्ट्स की बात करें तो पुतिन मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट है। मार्शल आर्ट्स की नेचर ऐसी है, ये इंसान का डिसिप्लिन, कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग बहुत मजबूत कर देती है। पुतिन का बचपन मुश्किल जरूर था, मगर शायद यही टफ टाइम पुतिन की पर्सनैलिटी शेपिंग के लिए जरूरी था। वो पर्सनैलिटी जो ग्लोबल स्टेज को डोमिनेट कर सके। ग्रेजुएशन के फौरन बाद 1975 में पुतिन की लाइफ ने एक ड्रामेटिक टर्न लिया, जब इसकी एडवेंचर की ख्वाहिश और सोवियत से मोहब्बत इसे रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी KGB में ले गई। इधर पुतिन को हर वो ट्रेनिंग दी गई जो एक अच्छा जासूस बनने के लिए जरूरी थी। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद पुतिन को KGB के फर्स्ट चीफ डायरेक्टरेट में पोस्ट किया गया। ये KGB का वो डायरेक्टरेट था जो फॉरेन ऑपरेशन को प्लान और लोकल पॉलिटिशियंस को कंट्रोल और मॉनिटर करता था। इस डायरेक्टरेट में काम के दौरान ही पुतिन का शुमार सोवियत यूनियन के टॉप स्पाइस में होने लगा। पुतिन को उसका फर्स्ट वॉर एक्सपीरियंस 1985 में USA और सोवियत की कोल्ड वॉर में मिला, जब पुतिन को ईस्ट जर्मनी के शहर ड्रेसडन में पोस्ट कर दिया गया। पुतिन ड्रेसडन में 1990 तक पोस्टेड रहे, और यही वो अरसा था जब सोवियत यूनियन का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। 1990 में सोवियत यूनियन का इख्तिताम के बाद पुतिन काफी मायूस रशिया वापस आया, लेकिन वापस आगे इसकी मुलाकात अपने पुराने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से हुई, जिसने पुतिन को KGB में इंडक्ट करवाया था। यह मुलाकात पुतिन की तकदीर बदलने वाली थी। 1991 में होने वाले मिलिट्री कॉप की वजह से रशिया डायनामिक्स काफी हिल चुके थे। पुतिन ने ये देखते हुए KGB सीक्रेट सर्विसेज से रिजाइन कर दिया। इसी टाइम के आसपास पुतिन के यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने भी अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया और सेंट पीटर्सबर्ग के इलेक्शन में कैंडिडेट बन गया, और वो ये इलेक्शन जीत भी गया। मेयर बनने के फौरन बाद प्रोफेसर ने अपने लॉयल स्टूडेंट पुतिन को सेंट पीटर्सबर्ग का डेप्यूटी मेयर अपॉइंट कर दिया। यहाँ से पुतिन की पावर ने ऐसी स्पीड पकड़ी जो आज तक नहीं रुक सकी। फास्ट फॉरवर्ड टू 1996, पुतिन का प्रोफेसर करप्शन चार्जेस की वजह से सेंट पीटर्सबर्ग का इलेक्शन हार गया, और रशियंस इसके खून के प्यासे हो गए। लेकिन पुतिन ने यहाँ भी लॉयल्टी दिखाते हुए अपने कनेक्शंस का यूज किया और प्रोफेसर को रशिया से सेफ एग्जिट दिलवा दिया। पुतिन की यही लॉयल्टी इसे रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन की नजरों में ले आई, और देखते ही देखते पुतिन बोरिस के इनर सर्कल का आदमी बन गया, जिसपे प्रेसिडेंट अंधा भरोसा करता था। यहाँ तक कि सिर्फ 2 साल के रिलेशन के बाद ही 1999 में बोरिस ने अचानक अपने प्राइम मिनिस्टर और उसकी पूरी कैबिनेट को फारिग कर दिया और पुतिन को अपना प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया। इस वक्त तक पुतिन को रशिया में कोई नहीं जानता था। PM बनने के फौरन बाद स्टार्ट हुई रशिया की मशहूर जमाना अपार्टमेंट बॉम्बिंग। ये एक सीरीज ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट थे जो 1999 में रशिया के मुखालिफ शहरों में हुए। पूरा रशिया हिल कर रह गया। इसी दौरान पुतिन ने पब्लिक बयान देना
देना स्टार्ट कर दिए कि रशियन फोर्सेस इन बॉम्बिंग्स का बदला जरूर लेंगे। इसी जुमले के बाद पूरा रशिया उस प्यूटिन के पीछे, जिसे कोई नहीं जानता था, एक साथ मिलकर खड़ा हो गया। प्यूटिन ने सिर्फ धमकी नहीं दी थी, बल्कि प्यूटिन के ऑर्डर पर ग्रोजनी के इलाके पर इतनी एयर स्ट्राइक्स की गई कि कुछ दिनों में पूरा शहर खंडर बन गया और रशिया एक दफा फिर शेचनिया पर काबिज हो गया। ये प्यूटिन की पहली जंग थी और इसमें इसने कामयाबी हासिल की। इसके फौरन बाद 31 दिसंबर 1999 को प्रेसिडेंट बोरिस येल्टसिन रिजाइन कर गए और नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्यूटिन जीत गया। 2000 से 2008 तक प्यूटिन ने ग्लोबल स्टेज पे कुछ ज्यादा शोर नहीं मचाया, लेकिन 2008 के बाद प्यूटिन दुनिया के साथ एक जंगी सफर पर निकल पड़ा। ये थी एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने अपनी गरीबी और सोवियत से मोहब्बत के चलते खुद को इतना पुश किया कि आज उसे पूरी दुनिया वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस प्रेसिडेंट के नाम से जानती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। मेरी अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए, मुझे इसका भी आइडिया